चन्द्रादित्याग्निदृष्टिः कुलीश्वरः नखश्च चूर्त्युग्रजीवकाली दुर्गा च पक्षो हृदयजठरगो भैरवः बाणवाग्नि उरुस्थो व्याधि मृत्यु सर्भर्वर खड्गश्चण्ड वातादिवेग संहर्ता सर्वशत्रुघ्नि जयतु सर्वः सालुभ पक्षीराज। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। महाशिवरात्रि का पावन अवसर आने ही वाला है और मैं अपने विशेष कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपके लिए नित्य भगवान शिव से जुड़ी ऐसे ही दुर्लभ कथाएं लेकर आ रही हूँ जो आपको कहीं और प्राप्त नहीं होगी। इसी कड़ी में आज प्रस्तुत है भगवान शिव के सरभ अवतार की कथा। ये महादेव के अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य अवतारों में से एक है। ये अत्यंत उग्र, क्रोध युक्त तथा विचित्र आकार प्रकार के अवतार है। इनके देह में पशुओं और पक्षियों के विराट अंगों का अनूठा मिश्रण है। अद्भुत एवं विशाल पंखों के कारण इन्हें पक्षीराज भी कहा जाता है। भगवान सर्वेश्वर समस्त देवताओं और प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत है। इनकी महिमा शैव तंत्र ग्रंथों में भी अप्रतिम है, जिसमें लिखा है कि भगवान शिव के सरभ स्वरूप का उपासक प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त कर परम सौभाग्य को अति शीघ्र सिद्ध कर सकता है। सरभ महासाधना को संपन्न करने वाले के पश्चात मनुष्य को किसी और विद्या या मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जब श्री हरि नारायण ने नरसिंह अवतार धारण किया, तब उन्होंने राक्षस राज हिरण्यकशिपु का तो वध कर लिया, लेकिन अत्यंत क्रोध के कारण अपना वास्तविक मंगलमय स्वरूप भुला बैठे। हालांकि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उनके नरसिंह अवतार का उद्देश्य पूरा हो चुका था, लेकिन स्वयं श्री हरि अपनी ही माया की वशीभूत हो गए और अपने शरीर में स्थित सिंह हुंकार स्वरूप के अनुसार आचरण करते हुए समस्त सृष्टि का संहार करने के लिए आतुर हो गए। तब सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर गुहार लगाई और भगवान नृसिंह का क्रोध शांत करने की प्रार्थना की। महादेव ने अपने प्रमुख गण वीरभद्र को नृसिंह अवतार के पास भेजा, लेकिन उन्होंने वीरभद्र पर भी हमला कर दिया। उनके क्रोध का सामना कर पाना किसी के बस में नहीं रहा। तब भगवान शिव उनका क्रोध नष्ट करने के लिए स्वयं सरभ अवतार में आए। इस स्वरूप में भगवान शिव का आधा शरीर मृग का और आधा शरीर मनुष्य का हो गया। उनका मुख उल्लू पक्षी का हुआ, जिसके 3 नेत्रों में अग्नि, सूर्य, चंद्र ने निवास किया। सरभ के 8 पैर हुए, जिसमें शिव के 8 मूर्तियाँ विराजित हुए। उन्होंने अपने हाथों में पाशुपत, त्रिशूल, परशु आदि दिव्यास्त्र धारण किए। उनके नाखून वज्र के समान कठोर हो गए और उनके जीवा अत्यंत उग्र और चंचल हो गए। सर्वेश्वर के एक पंख पर काली और दूसरे पंख पर दुर्गा विराजमान हो गए। उनके हृदय और उदर में प्रलय काल की अग्नि प्राप्त होने लगी। सर्वेश्वर के कमर के नीचे का अंग हिरण की तरह एवं पूंछ सिंह के समान लंबी हो गई। उनकी दोनों विशाल जंघाओं पर व्याधि एवं मृत्यु बैठे गए। सरभ के उड़ने की गति वायु के समान प्रचंड हो गई।
ऐसे महाविराट पक्षीराज सर्वेश्वर ने नृसिंह को बस में करने के लिए उन्हें अपने पंजों से उठा लिया और आकाश में उड़ते हुए इतना भीषण चक्कर लगाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। तब जाकर भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हुआ और वो दिनमुख होकर परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। तब सर्वेश्वर ने प्रसन्न होकर नृसिंह से अपने माया समेटने के लिए कहा। उनकी आज्ञा मानकर भगवान विष्णु ने नृसिंह के शरीर का त्याग कर दिया और क्षीरसागर चले गए, जिसके बाद सर्वेश्वर रूपी शिव ने अपने वज्र समान नखों से नरसिंह की नाभि चीर डाली और उनके चर्म को धारण कर लिया तथा नरसिंह की खोपड़ी को अपने मुंडमाला में धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान शिव के सर्व अवतार का उद्देश्य समाप्त हुआ और वो फिर से अपने मंगलमय स्वरूप में वापस आ गए। भगवान शिव के इस दुर्लभ अवतार के बारे में बहुत कम कथाएं प्रचलित है, लेकिन तंत्र मार्ग में सर्व अवतार का विशद वर्णन मिलता है और इनकी अलग से साधना का विधान बताया गया है। उदय इंडिया पर मैं आपके लिए इसी प्रकार की अनोखी कथाएं लेकर आती रहूँगी, जिसे देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ओम नमः शिवाय।